कर चुके हैं ना, कॉन्करेंसी ऑफ द लाइन कर चुके हैं ना, कॉन्करेंट लाइंस के बारे Yes, में। ma'am. व्हाट आर द कॉन्करेंट लाइंस? Yes, ma'am. अरे यस वो मैम नहीं, क्या होती हैं? वो साइंस वो जो एक ही पॉइंट से पास हो। अच्छा, मतलब एक लाइन से पास होती हुई सब लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस कह सकते हैं। समझ में आ गया जी? Yes, ma'am. ओके, अब है ना 2 मिनट प्लीज आप सब म्यूट रहना, ठीक है? और यहाँ पर हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। बच्चे ये एक ट्राइंगल है। मुझे नहीं लगता कि आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बताने की जरूरत है। कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं? 3 कौन कौन से? Isosceles, equilateral, isosceles and equilateral, आइसोसेलेस, स्केलन ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है मैम। बच्चे वो स्केलन भी हो सकता है, वो आइसोसेलियस भी हो सकता है, बट वो इक्विलेटरल कभी नहीं होता। yes, ma'am. यस मैम। ठीक है? इतनी बात पता है ना? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। ये बच्चे एक ट्राइंगल है, ठीक है? ये क्या है? एक ट्राइंगल है। इसका एंगल ये बी है, ये ए एंगल है, ये सी एंगल है। बच्चे जो ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड होती है उसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जो वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड होती है उसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और जो वर्टेक्स सी के सामने होती है उसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आती है? फाइन, Yes, ma'am. नहीं है? बच्चे देखो, सर्कल सॉरी एक ट्राइंगल में ना बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मीडियन क्या होता है बताएगा कोई मुझे? व्हाट इज अ मीडियन? मैम वर्टेक्स medium के अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट पे जो लाइन। वेरी गुड। तो बच्चे यहां पर देखना, मैं मीडियन बना रही हूं, ठीक है? सो देखते जाना, ये तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं, ये बात पक्की है। yes, ma'am. इसको मैंने मान लिया डी, इसको मैंने मान लिया ई, इसको मैंने मान लिया एफ, ठीक है? समझ में आया? बी डी Yes, इक्वल ma'am. है डी सी के, बी एफ इक्वल है ए एफ के, और ए ई इक्वल है ई सी के। समझ में आया? और बच्चे जो ये पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? किसी को पता है? कोई आइडिया है? Centroid. सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड बोलते हैं। जहां पर सारे मीडियंस मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सेंट्रॉइड बोलते हैं। बच्चे देखो, आपके जेई में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, या फिर इस इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, या इनके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे उस बेसिस पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो दिस इज योर पॉइंट सी, सॉरी ओ ले लेते हैं, सी तो ऑलरेडी है। तो बच्चे इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे दे सकते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 Y3 बाय। by 3. समझ में आया? अगर आप चाहो तो इसका प्रूफ भी देख सकते हो बच्चे। ये x1 कॉमा x2 है, ये सॉरी x1 कॉमा y1 है, एक सेकंड रुकिए, x1 कॉमा y1 है, ये x2 कॉमा y2 है। बच्चे f क्या है? मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा? x1 Yes, ma'am. प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2, राइट? ये f के कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये क्या है? ये x3 कॉमा y3 है, राइट? सो कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं, और ये मैं बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये 2:1 में क्या कर देता है बच्चे? डिवाइड कर देता है। किस में डिवाइड करता है? 2:1 में। ये बताऊंगी, पॉइंट आगे बताऊंगी, ठीक है? सो ये क्या हो गया बच्चे? सेंट्रॉइड हो गया। क्या हो गया बच्चे? सेंट्रॉइड हो गया। समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। कोऑर्डिनेट्स, अगर मुझे ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम सेंट्रॉइड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलिए कीजिए। कैसे करेंगे? यहां पर क्या गिवन है? सेंट्रॉइड गिवन है 2,7, और कोऑर्डिनेट्स गिवन है ट्राइंगल के कौन कौन के? 4,8 एंड -2,6।
मैंने मान लिया थर्ड कोऑर्डिनेट है x और y, x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए, सब कीजिए। क्या मैं कह सकती हूँ x प्लस 4 माइनस 2/3 इक्वल है 2 मैम के, x equals to 4. y प्लस 8 प्लस 6/3 इक्वल है 7 के। तो बच्चे यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 4 और 4. y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 21 माइनस 14, तो y कितना आ गया बच्चे 7 के इक्वल आ गया। बताइए कोई डाउट है तो? No मैम. यूनिट्स क्या हो गए, No मैम. 4 7। बच्चे हो सकता है ऐसे भी बोल दे कि तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और सेंट्रोइड की वैल्यू फाइंड करो। समझ में आया यहाँ Yes तक? मैम. कोई डाउट है? बोलो कोई डाउट है तो। यस मैम, समझ आ No गया। मैम. ओके बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ट्राइंगल में, तो आप साइड्स फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, Yes मैम. ठीक है? Yes. अब बात करते हैं बच्चे इन सेंटर की। फर्स्ट हम सेंट्रोइड कर चुके हैं, अब बात करते हैं हम इन सेंटर की। इन सेंटर क्या होता है, देखो दिस इज योर ट्राइंगल, ठीक है, ए बी एंड सी। अब देखो बच्चे एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या, इन दो एंगल्स को डिवाइड करता है, ठीक है। अगेन ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक? Yes मैम. ये भी पक्का एक यस मैम। लेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। सो इन सेंटर के पॉइंट क्या होते हैं, दिस इज योर a into x1 plus b into x2 plus c into x3 by a plus b plus c। अब सिमेट्री से ही देखो, a into y1 plus b into y2 plus c into y3 by a plus b plus c। समझ में आ गया? Yes मैम. मैम एक बार इन सेंटर बता दो क्या होता है दोबारा से. बच्चे इन सेंटर जो है वो मीटिंग पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर्स का। देखो मैं उसके बाद एक स्क्रीनशॉट लेने को बोलूंगी, रुक जाओ अभी। आगे में ना मैंने सारे लिख रखे हैं, एक्चुअली ये वाला जो है ना इसके कोऑर्डिनेट काफी लंबे से होते हैं, तो यहाँ पर नहीं लिख पाई, वो बाद में बता दूंगी, ठीक है। सो इन सेंटर किसका होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का। क्यों, क्योंकि जो ट्राइंगल है, देखो ये इंटरनल एंगल है ना, सीक वाला बाहर वाला भी तो एंगल है, उसको नहीं लेना। कौन सा, इंटरनल अंदर एंगल वाला. बाइसेक्टर के जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चे? देखो यहाँ पर ये Yes चीज मैम. और बच्चे सिमेट्री से ध्यान रखना, ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए है। सो ए इंटू कोऑर्डिनेट्स ऑफ A1 x1. दैट इज योर x1, ठीक है। जो ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स के जो ऑपोजिट साइड है उनसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे b का क्या होगा, ये क्या है x2 y2, ये क्या है b है साइड, ये क्या है c साइड है, और ये है x3 y। y3. समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? No मैम. सो दिस इज योर, नो ठीक है। मैम। तो बच्चे इन सेंटर जब हम निकालते हैं ना, थोड़ा सा लेंथी होता है। कैसे, देखो सबसे पहले तो आपको एबीसी भी तो फाइंड करना पड़ेगा, एबीसी भी Yes तो मैम. फाइंड करना पड़ेगा ना बच्चे। तो ये ट्राइंगल है हमारा 0,6 8,12 8,0। सो दिस इज योर ए बी एंड सी। समझ में आया? ठीक है। Yes सबसे मैम. पहले तो ए बी फाइंड करो, दैट इज योर स्मॉल सी। फिर बी सी फाइंड करो, दिस इज योर ए, एंड ए सी फाइंड करो, दिस इज योर बी। जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के जल्दी से फाइंड कीजिए। तीनों साइड्स मुझे बताइए कौन कौन सी हैं। एकदम ऐसे जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ना सी ए बी, वैसे ही आंसर देना मुझे। मैम AB equals to 10. बच्चे लिख दो, सबको करने दो, लिख दो। सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके चलो करो करो जल्दी से। मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में किसी ने भी आंसर नहीं लिखा है अभी तक। ओके ठीक है बच्चे, वैसे तो यहाँ पे तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। बीसी तो ऐसे ही पता चल रहा है, एबी भी ऐसे ही पता चल रहा है।
और ए से भी पता चल रहा है। बच्चे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या? Yes, ma'am. Right? This is the isosceles triangle. So this is your 10, this is your 12 and this is your 10. तो बच्चे इसका मतलब ये साइड है 10, ये साइड है 12 एंड ये साइड है 10। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से क्या होंगे? 12 into 0 plus 8 into 10 plus 8 into 10 by 10 plus 10 plus 12, comma 6 into 12 plus 10 into 12 plus 0 into 10 by 12 plus 10 plus 10। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बच्चे ये कितना हो गया? ऊपर में लिखा हुआ है 160, नीचे में कितना लिखा हुआ है? 32। 32. ये कितना है? 120 प्लस 72, राइट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. 120 प्लस 72 कितना हो गया? 190। 192. No, 192 upon 32. चलो बता दो अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20. 20, नहीं, 10 by 2. 5 होगा ना, Yes, 5 ma'am. और है एक ना? 6 आएगा. और ये 6 आ जाएगा। सो दीज Yes, आर द ma'am. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर। इजी है बच्चे। देखो Yes, ma'am. मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपको जेई क्लियर करनी है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे, मतलब हर लेक्चर के ना इस तरीके से नोट्स बनाओ जो कि ना, मतलब ऐसा ना हो कि 10-10 पेजेस के नोट्स बना रहे हो, बस इतने, मतलब 2-2 पेजेस में आपके मोटा मोटी सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। जैसे इन सेंटर का फॉर्मूला, तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स के नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं है कि पूरी थ्योरी लिखे पड़े हैं, 10-10 के हो गए वो, मतलब 15 पेजेस के नोट्स बन रहे हैं हमारे, ठीक है, और फिर जब हम रिवाइज करने बैठ रहे हैं, अरे 200 पेजेस के पन्ने हैं, ऐसे मत करो, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स बनाओ और बस उसको याद रखो, ठीक है, और हर मतलब थोड़े दिन बाद उसको क्या है, रिवाइज कर लो। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है? No, ma'am. बोलो। ठीक। No, ma'am. अब बच्चे देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है हमारा ऑल्टीट्यूड्स का क्या, मीटिंग पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे देते हैं? x1 इंटू tan a प्लस x2 इंटू tan b प्लस x3 इंटू tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। समझ में आया? ये फॉर्मूले ही हैं, जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूले ही लगाने हैं। सर्कम सेंटर की हम एक प्रॉब्लम करेंगे, उसी टाइम पे मैं आपको बता दूंगी। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? और सर्कम सेंटर No, किसका ma'am. होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। किसका होता है बच्चे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट होता है। एक बात बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड्स में क्या डिफरेंस है? किसी ने पूछा नहीं अभी तक मुझसे। मैम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है मैम, जो वो 90 2 इक्वल डिग्री पार्ट में डिवाइड करता है मैम एक ट्रायंगल को. और 90 डिग्री 90 भी, डिग्री पे. ठीक है। यस मैम. और एल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड जरूरी नहीं है वो डिवाइड करें, बस वो 90 डिग्री पे यस होंगे, मैम. ठीक है बच्चे। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इनको देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर कौन सा होगा? जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है। अब बता देती हूँ कैसे। अभी अभी हमने पढ़ा क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट, सॉरी परपेंडिकुलर्स का मीटिंग पॉइंट, राइट? यही था ना। तो बच्चे देखो, इसका इस साइड का परपेंडिकुलर ये है, इस साइड का परपेंडिकुलर ये है, राइट? तो अगर मैं इसको क्या मान लूं? सेंटर मान लूं, इसको सेंटर मानूं, तो दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। बी जो है वो क्या है बच्चे? ऑर्थो सेंटर है। समझ में आ गया? बोलो। Yes, ma'am. अरे बोलिए, समझ में आ गया जी? यस मैम. एंड Yes, ma'am. सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस। जो सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सेंटर क्या बोलता है? वो बोलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का क्या है? मिड पॉइंट है, यही होता है ना, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पर रखूंगी, Yes, ये ma'am. चीज ऐसे है, तो दिस इज योर सर्कम सेंटर वाला सर्कल, ठीक है। तो ये तो होगा ही होगा ना, क्योंकि ये क्या हो गया? एंगल इन द सेमी सर्कल, वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये कितना है बच्चे? ये कौन सा है आपका? सर्कम सेंटर। ये पॉइंट याद रखने हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन पे, ठीक है। अब बोल रहे बच्चे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कमफ्रेंस, ये किस रेशो में लाई करते हैं? 2:1 में, और जिसमें
जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को किस में डिवाइड करता है? 2:1 में। इसका मतलब क्या है? दिस इज योर सेंट्रॉइड, ठीक है, एंड दिस इज योर ऑर्थो सेंटर एंड दिस इज योर सर्कम सेंटर, ठीक है। तो जो सेंट्रॉइड है वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ये पॉइंट पर बहुत बहुत सारे स्टार मार्क्स लगा लो। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऑर्थो सेंटर के लिए देखा, मुझे क्या चाहिए? एंगल्स चाहिए। अगर मेरे पास एंगल्स नहीं है और मुझे सेंट्रॉइड पता है और मुझे सर्कम सेंटर पता है, तो मैं ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकती हूँ। यस मैम। ठीक है, समझ में आया? और बच्चे तीसरा पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में चारों पॉइंट्स क्या होंगे? कैसे होंगे बच्चे? सेम ही तो होंगे, क्योंकि क्या है, ए बी सेम सी हो गया। सभी तो सेम है, सब क्या है? सेम तो है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में ये सब जो होंगे तीनों के चारों के चारों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। पर स्केलन ट्रायंगल के केस में ये तीनों जो हैं ये पक्का क्या करेंगे? एक लाइन पे लाई करेंगे। अगर एक लाइन पे लाई करेंगे तभी तो क्या नाम है, इसको डिवाइड करेगा सेंट्रॉइड। समझ में आया? यस मैम। बोलो। मतलब यस मैम। कोई भी अगर ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर हमेशा कोलिनियर तो होंगे ही होंगे, और सेंट्रॉइड जो होगा वो उसको 2:1 में डिवाइड भी करेगा। एंड अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या है, ये चारों के चारों एक लाइन पर लाई करेंगे। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो चारों के चारों पॉइंट्स क्या कर जाएंगे बच्चे? कोइंसाइड कर जाएंगे। समझ में आया? ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यस मैम। ओके, मैम स्केल एंड ट्रायंगल के लिए क्या होगा? स्केलन ट्राइंगल के लिए बताया तो ये तीनों के तीनों हमेशा क्या होंगे? 2:1 में होंगे, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। गॉट Yes, इट? ma'am. एनी क्वेश्चन हियर? हाँ जी। मैम मैंने पढ़ा था कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता हाँ है। जी बच्चे, यहाँ पर भी करता है। देखो याद है मैंने जब बोला था कि जब मैं डेरिवेशन करवाऊंगी तब बताऊंगी, बोली थी ना ये चीज। तो यस बच्चे, मैम। ये जो यस मैम बोला था। ये 2:1 है। देखो जो O पॉइंट है वो F और C को कितने में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में डिवाइड कर रहा है। बच्चे वो सेंट्रॉइड करता है, बट सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को भी 2:1 में भी डिवाइड करता है। अब देखो अगर ये 2:1 में डिवाइड करता है, यहां से देखो, सो F और C के कोऑर्डिनेट आपको पता है, आप O के कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो यही निकलेंगे, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। समझ में आया? यस मैम। पक्का? यस मैम। तो नहीं है ना? यस मैम। ओके गुड। तो बच्चे यहाँ पर हमने क्या निकाला है? हमने इन सेंटर निकाला है। क्या हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं? यस बोलो, मैम। क्या हम यस सेंट्रॉइड मैम। निकाल सकते हैं? यस मैम निकाल सकते हैं। क्या हम क्या हम ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं? यस मैम। कैसे? यस मैम। बच्चे आप क्योंकि हमें पहले मुझे सेंट्रॉइड भी पता है और इंसेंटर भी पता है। अच्छा, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, जो हम साइन ए साइन बी निकालते थे, जो हम राइट एंगल ट्राइंगल में करते थे, क्या हम वो किसी भी ट्राइंगल के लिए कर सकते हैं अगर हमें साइड्स पता हो तो? यस मैम। ठीक है, यस तो मैम हम कर कोई सकते भी हैं। एंगल फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर हमें वर्टेक्स पता है और बाकी सारी चीजें पता है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। फाइन, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक हुए हमारे ये 4 पॉइंट्स। ठीक है, सर्कम सेंटर सबसे लास्ट में करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चे। ऑर्थो सेंटर के बारे में कोई इतना पूछता भी नहीं है, सर्कम सेंटर जो है थोड़ा लास्ट में करवाऊंगी। इससे पहले हम क्या करेंगे? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करेंगे। बच्चे पहले मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज ओरिजिन? अगर आपसे कोई पूछे ओरिजिन क्या है? मैम एक ऐसा पॉइंट जहाँ से 2 या फिर 3 एक्सिस पास होती है। 0,0। ओके फाइन, कोई और बताएगा कि क्या है? मैम ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है बच्चे, फिजिक्स के टर्म्स में बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, राइट, और कोई मेरे यहाँ मतलब कोई गाड़ी यहाँ से पास होती है, तो उसके लिए मैं कैसे हूं? मैं मूविंग हूं, क्योंकि वो अंदर बैठे हैं, उसको नहीं पता कि वो मूव कर रहे हैं, और मेरे लिए क्या है? वो मूव कर रहे हैं। हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा है। यस मैम। यस मैम। तो उसी तरीके से बच्चे, जो ओरिजिन है वो सिर्फ क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है, जहां से बैठकर आप बाकी सब ऑब्जेक्ट्स की क्या कर रहे हो? पोजीशन नोट कर रहे हो। ठीक है, लेट्स से कि कमरे की जैसे मतलब 4 क्या है हमारे? कॉर्नर्स हैं रूफ वाली साइड, राइट। आपने सबसे राइट मोस्ट, एक सेकेंड ना,
आपने सबसे राइट मोस्ट कॉर्नर से एक की पोजीशन देखी किसी भी चीज की, लेट्स से कि अपने टेबल की पोजीशन देखी, तो देखो क्या है आपकी पोजीशन, या फिर जहां पर आप बैठे हो आपकी पोजीशन क्या है। एक रफ आइडिया लगा लो, ठीक है, एक रफ आइडिया लगा लो। अब यही चीज कैसे करो, जो सबसे फ्रंट वाला लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर है उससे अपनी पोजीशन देखो, क्या दोनों में डिफरेंस है। यस मैम। बताओ किस किस ने ये चीज नोटिस की है। हो सकता है कि आप लेफ्ट की तरफ ज्यादा बैठे हो सकता है कि आप राइट की तरफ ज्यादा बैठे हो, है ना, पॉसिबल है ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन तो सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अगर हम ओरिजिन को क्या कर दें, शिफ्ट कर दें, क्या कर दें, शिफ्ट कर दें। लेट से आपने बोला आज के बाद से ओरिजिन ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, चलो जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। So this is your h comma k. Now the h comma k is the new origin. अब हमने क्या मान लिया, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, h comma k है, ठीक है। और ये पॉइंट था p x comma y, ठीक है। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये जो x comma y था, ये जो मेरा पुराना ओरिजिन था, क्योंकि मैंने ये येलो कलर से लिखा हुआ है ना, ये येलो के रेफरेंस में था। अब लेट्स से कि यहां पर इसकी वैल्यू थी, कुछ मान के चलते हैं 1,2, क्या थी, p की वैल्यू क्या थी, 1,2 थी, नहीं 3,4 था ये, ठीक है। अब जो h k पे मैं बैठी हूं तो मेरे लिए 3,4 थोड़ी ना है, अब तो डिस्टेंस कम हो गया, अब तो कोऑर्डिनेट्स मुझे कुछ और दिखेंगे, राइट। यस मैम। समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे देखते हैं। मैंने मान लिया न्यू के अकॉर्डिंग ये क्या है, p x, y है, कैपिटल x और कैपिटल y है, समझ में आया। बच्चे पुराने में क्या था, ये h डिस्टेंस है और ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, x माइनस h डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना था, x था ना। और सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y माइनस k हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, k डिस्टेंस है, ठीक है। अब बच्चे इस ओरिजिन o डैश के रेफरेंस में देखो, इसकी पोजीशन क्या हुई, x माइनस h एंड y माइनस k। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि जो कैपिटल X है वो है x माइनस h एंड कैपिटल Y क्या है, y माइनस k। मतलब जो पुरानी पोजीशन थी उसमें से क्या है, जो न्यू ओरिजिन है जहां पर हमने शिफ्ट किया उसको माइनस कर देंगे। समझ में आया ये कैसे किया, यस मैम। ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, देखो इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 2,3, ठीक है, तो यानी h k क्या है, 2,3 3 है। और what will be the new coordinates of -1,2, मतलब पुराने कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे, -1,2। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चे, x माइनस h एंड y माइनस k। तो ये कितना हो गया, -1 -2 दैट इज योर -3, और y कितना हो जाएगा, 2 - 3 दैट इज योर -1। सो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3, -1। समझ में आया। यस मैम। है तो ओके, चलिए अब देखो बच्चे यहाँ तक हम है शिफ्टिंग ऑफ, हाँ जी बताइए। मैम हमारे पास यहाँ पे ना 2,3 था, तो अगर मैम इसकी जगह हमारे पास -2,3 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब मैम -2 और फिर नेक्स्ट ना ना वाले ना, में माइनस होना जाता। कभी कोई दिक्कत नहीं होती, बस h की जगह हम -2 रख देते तो क्या हो जाता, -1 माइनस ऑफ -2 दैट इज योर +2, तो कितना आ जाता है यहाँ पर बच्चे, 1 आ जाता, 1, -1 हो जाता। चलो तो मैम एक और, ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कि मैम दोनों जो हैं वो माइनस के हैं या दोनों नहीं पॉजिटिव आए। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी पॉइंट बोलो, लेट्स से कि ओरिजिन बोलो, न्यू ओरिजिन क्या रखना है बताओ, कोई भी बताओ। मैम 9,7 कौन सा, हाँ 9,7 9,7। और पॉइंट बताओ पुराना क्या था, मैम 90,70 90,70। लो जी, न्यू जो होगा वो पक्का होगा 90 - 9 एंड y जो होगा 70 - 7। बच्चे आपने क्या किया है, 9,7 डिस्टेंस पहले चल लिया ना, लेट्स से ये पुराना ओरिजिन था, उसके रेफरेंस में ये था हमारा 90,70, राइट। अब क्या है, आप उठ के कहां पर आ गए, आप आ गए 9,7 पे।
ठीक है, 9,7 पे बैठे हो तो ऑब्वियसली बच्चे डिस्टेंस तो कम हो जाएगा ना, तो अभी 90,70 थोड़ी ना होगा, उससे थोड़ा कम ही होगा, दैट इज योर 81 एंड योर मैम 63। अगर सोचो यहाँ पर होता -9 -7, चलो एक माइनस वाला भी कर लेते हैं, -9 एंड -7, और जो पुराने कोऑर्डिनेट्स थे बच्चे उसको हम 90 और 70 रखते हैं, ठीक है, फाइन। यस मैम ये हमारी पुरानी एक्सेस थी और ये था मेरा पॉइंट 90,70, ठीक है। अब जो न्यू एक्सेस है वो यहां पर है, दिस इज योर -9, -7। बच्चे ये तो और भी दूर हो गया, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो 90 माइनस ऑफ माइनस -9, 9 हाँ 70 70 माइनस ऑफ 7 तो दिस इज योर 99, 77। क्यों, क्योंकि दूर है ना। यस मैम। क्या है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके स्कूल से और आपके घर के बीच में कोई डिस्टेंस है, ठीक है, आप अपने घर का ही रेफरेंस लेते हो ना। जैसे मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि स्कूल कितना दूर है, पड़ोसी का थोड़ी ना लेते हो रेफरेंस, किसका लेते हो, अपने ही घर का रेफरेंस लेते हो ना। आप बोलते हो कि मेरे घर से इतना दूर पड़ता है या फिर मेरे घर से इतना पास पड़ता है, यही बोलते हो ना। अगर आप अपना घर शिफ्ट कर लो तो क्या बोलोगे, ये बोलोगे ना कि मेरे पुराने वाले घर से तो पास था, नए वाले घर से दूर है, सेम ही तो चीज है बच्चे। यस मैम। गॉट इट, किसी को डाउट है बोलो। नो मैम नो मैम। एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो मैम नो चेंज होगा मेरे ख्याल से, हाँ, वही एस no की वैल्यू आ जाएगी। बच्चे अगर आपने ओरिजिन को 0,0 ही पुट किया तो आपने तो ओरिजिन चेंज ही नहीं किया ना, तो सेम ही वैल्यू आएगी। चेंज करो ना, तभी तभी तो फायदा है। अगर 0,0 ही रखना है तो वो तो पुराने रेफरेंस ही है ना अंशिका। यस मैम। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बताइए अगर कोई डाउट है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में। नो मैम अच्छा मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, 2 पॉइंट्स गिवन है, चलो इतना अच्छा डिस्कशन हुआ है तो कुछ डाउट्स पूछते हैं आपसे, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट्स नहीं क्वेश्चन। ठीक है, और ये पुराने मतलब जो पुराना सिस्टम है एक्सेस वाला वहां पर था, अब ओरिजिन शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ। पहले कुछ डिस्टेंस था, नए सिस्टम में कुछ डिस्टेंस होगा, बताओ कितना डिस्टेंस है। लेट्स से मैं बोल रही हूँ कि पुराने वाले में जो था वो डिस्टेंस था पी क्यू, ठीक है। नए वाले में क्या होगा, ये पॉइंट बन गया पी डैश और ये बन गया क्यू डैश। पी डैश क्यू डैश फाइंड करो और बताओ मुझे पी क्यू और पी डैश क्यू डैश में क्या अंतर है, जल्दी से फाइंड करो। पहले तो पी के कोऑर्डिनेट्स बता दो क्या है, सॉरी पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है। -6 -7 -6 क्यू डैश के बोलो। मैम। पी डैश के मैम, -6 नहीं आएगा। यस मैम -6 होगा यहाँ पे तो। लिया, और बताओ। -3 -2 -2 -3 और -2 पी क्यू की वैल्यू बताओ कितनी है। 6 9 √145। पी डैश क्यू डैश की वैल्यू बताओ। मैम 5 नो मैम। पी डैश क्यू डैश की वैल्यू है √145। यस मैम पी डैश और क्यू ये डैश तो की आएगी दोनों सेम है, √145। और बच्चे दोनों सेम भी तो होने चाहिए। हमने ओरिजिन चेंज किया है, दोनों की पोजीशन थोड़ी ना चेंज किया है, तो Yes, डिस्टेंस ma'am. हमेशा सेम ही रहेगा। कैलकुलेट कर ही क्यों रहे थे ये बताओ पहले तो मेरे को, अच्छा हाँ। समझ नहीं आया। मैम आ गया। यस मैम आ गया। लिख के बताती हूँ, देखो ये एक पॉइंट था P, ये एक पॉइंट था Q, कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। न्यू ओरिजिन आ गया जी। अरे ये तो यहीं पर बैठे हैं, ये तो इसके रेफरेंस से मैंने बोला है, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो इतना ही है, सेम ही तो है। अब अगर Yes, ट्रू ma'am. फॉल्स में पूछ ले कि अगर मैंने शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को 0,0 से 5,9 पर, तो बताइए दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। क्यों सॉल्व करेंगे, सेम ही तो होगा। यस मैम सेम। एप्लीकेशन देखो अब इसकी क्या है। लेट्स से 2 गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है।
आपके घर के नीचे, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, फाइन। आपने उसको फर्स्ट फ्लोर से देखा, किसी ने उसको 10th फ्लोर से देखा, किसी ने उसको मतलब जैसे ये बिल्डिंग है, सामने वाली बिल्डिंग में से देखा। बच्चे डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, यस मैम। है ना? वही तो चीज है, रेफरेंस पॉइंट ही तो हम चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही है। बोलो। यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। ओरिजिन शिफ्ट करने से सिर्फ क्या होते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स आते हैं, बट उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। अब अगर मैं ये बोल दूं कि क्या हो गया, पहले एक ट्राइंगल था, PQR ट्राइंगल था, ठीक है, अब मैंने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, तो बताओ उसकी न्यू साइड्स क्या हो गई, बताना। न्यू मैम साइड्स उसकी साइड्स का मतलब साइड डिस्टेंस। सेम रहेंगी। साइड यस क्या है, मैम। डिस्टेंस है बिटवीन द टू वर्टेक्स। तो साइड सेम रहेंगी पर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो जाएंगे बच्चे, यस मैम। ठीक है। तो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर सब अलग हो जाएगा, पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी। अभी भी सेंट्रॉइड जो है 2:1 में ही डिवाइड करेगा मीडियन को, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। और जो यस मैम। sides हैं, उनकी लेंथ क्या रहेगी बच्चे, सेम रहेगी। आई होप सो सेम। क्लियर है ये सारी चीजें। यस मैम। पक्का कोई डाउट तो नहीं है? नो नो मैम। मैम। ओके गुड। ओके जी, अभी एक चीज पढ़ते हैं बच्चे। आप मुझे एक बात बताओ, किस किस को डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता है? वैसे ये 10th क्लास में होता था, मेरे ख्याल से आप लोगों में ये हटा दिया गया था जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी, क्योंकि आप कोरोना वाले बैच के बच्चे हो ना, यस मैम। कोरोना वाले बैच में किया ना यस मैम। बच्चे। अगर हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है तो हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। लेट्स से कि एक ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल है। दिस इज योर A, B, सॉरी A1 B1 और A2 B2 एंड A3B3। A3 B3, ठीक है बच्चे। तो इसका जो क्या होगा, एरिया होगा, एरिया को हम ट्राइंगल से भी डिनोट करते हैं, वो होगा हाफ इंटू डिटर्मिनेंट A1 A1 A2 A3 B1। B1 B2 B3। बच्चे प्लीज प्लीज मुझे जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तब मुझे एक्सप्लेन करने दिया करो, ठीक है। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आई? बच्चे डिटर्मिनेंट यस मैम। करना आता है, एक सेकंड, जिसको आता है वो नहीं बोलेंगे, जिनको नहीं आता वो हैंड रेज करो। ईमानदारी से बताओ, मैं दोबारा डिस्क्राइब करूंगी। अंशिका को नहीं आता, ओके ठीक है। देखो बच्चे, देखो क्या करते हैं, वैसे 12th में ये पूरा चैप्टर आएगा, बट अभी के लिए हम कैसे करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, प्लस A1 लिखो, ठीक है। अब ये कॉलम को जहां जहां पर भी A1 आता है उसको छुपा लो, उसके अलावा क्या बचा, B2 B3 और 1 1, ऐसे लिखेंगे, B2 B3 1 1। समझ में आया? अब सिमिलरली अब क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, पहले प्लस फिर माइनस, माइनस B1। अब B1 जो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में आता है उसको छुपाओ, क्या बच गया, A2 A3 1 1। समझ में आया? अब 1 लेंगे, सेम प्रोसेस, A2 A3 B2 B3। बताइए समझ में आ गया? समझ में आया? यस मैम। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, अब इसको देखो बच्चे, फर्स्ट देखो A1 लिखा, A1 इंटू B2 इंटू 1 माइनस B3 इंटू 1, ठीक है। फिर माइनस B1 इंटू सेम A2 इंटू 1, फिर माइनस A3 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2, राइट। ये आ गया हमारा एरिया। समझ में आया सबको? कोई डाउट है यहां तक? नो मैम। नो Okay. मैम। नो मैम। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था इसकी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट और भी अच्छे तरीके से निकालना आ जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले से हम पेंटागन और हेक्सागन के भी एरिया निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं बच्चे, बताऊंगी आगे स्लाइड में और भी आएगा। सब्र करो, पहले जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो, ठीक है। यस मैम।
बच्चे हमें गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशियो कितना है, 1:2 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी क्या हो जाएगा, पहले डी के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, ठीक है, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, ठीक है, फिर सी के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, फाइन, अपॉन हाफ ए के कोऑर्डिनेट्स लिखो, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स लिखो, फिर सी के कोऑर्डिनेट्स लिखो, 1 1 1, हाफ से हाफ कैंसिल, और ये किस चीज के इक्वल गिवन है, 1/2 के इक्वल गिवन है। समझ में आया बच्चे? इसको मैं सॉल्व करना पहले सिखा रही हूँ। यहां पर देखिए x 3x 1 1 1 माइनस 3 5 4 माइनस 2, ठीक है। x को लीजिए सबसे पहले, x इंटू 5 माइनस 2 1 1, ठीक है, माइनस 3x इंटू माइनस 3 4 1 1, फिर प्लस 1 इंटू माइनस 3 4 5 माइनस 2। बच्चे अगर किसी को नहीं समझ में आया बता दो, मैं दोबारा रिपीट करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये ना 12th में जाके आपको आएगा, तो 11th तक के तो कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। बताओ किसको नहीं आया, हैंड रेज कर लो। मैम आ गया समझ रेज कर में। लो। समझ में आ गया बच्चे? मुकुल आपको समझ में आया बच्चे? अंशिका? यस मैम। ठीक है, यस मैम आ गया। ओके चलो अब इसकी कैलकुलेशन करो। x इंटू 5 इंटू 1 दैट इज 5, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस ऑफ माइनस 2, ठीक है, माइनस 3x इंटू माइनस 3 माइनस 4, ठीक है, फिर प्लस 1 इंटू 6 माइनस 20। सो बच्चे दिस इज योर 7x, ये कितना हो गया माइनस 7, दिस इज योर 21x, फिर माइनस 14, तो ये आ गया बच्चे हमारे पास 28x माइनस 14। बताइए क्लियर है इतना? क्लियर? यस मैम। तो बच्चे अगर इतना क्लियर है तो एक काम करो, जल्दी से जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसकी भी वैल्यू बता दो। इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी होगी। इसको सॉल्व करो सबके सब, मैं नहीं सॉल्व करूंगी, देखते हैं कि किस किस को आया है ये। किस किस के सॉल्व हो रहे हैं? मैम हैंड रेज कर दें? हाँ हाँ कर दो जी। ओके चलो करो, सॉल्व करो। मैम 28। 28 जो तन्वी बोल रहे हैं मैं तो उसको मान रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्लास में स्टूडेंट जो है ना अच्छा काम करते हैं, तो मैंने तो मान लिया 28 है, ठीक है। तो बच्चे ऊपर से 14 अगर कॉमन लेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू द 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चे 1 के इक्वल। बताओ कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। सबको समझ में आ गया? मुकुल, अंशिका? मैम एक यस बार मैम। यस मैम। हाँ जी क्या बोल रहे हो अंकिता, बताओ। मैम समझ आ गया बोल रही थी मैं। ओके सो मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। हाँ जी बिल्कुल दिखा देते हैं जी, लीजिए। मैम हाँ जी मैम आपने बोला था कि हमको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो मैम जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो मैम उसमें जो आप क्वेश्चन कराते हैं ना, तो मैम जब वो नोट डाउन करते हैं। नहीं वो नहीं बच्चे, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप क्लास के साथ नोट्स बना रहे हो। शॉर्ट नोट्स वो होते हैं जैसे लेट्स से कि आपने स्ट्रेट लाइन पूरा कर लिया, ठीक है, मैंने भी पढ़ा दिया, आपने डीपीपीज भी कर ली, फिर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लिए। अब जो आपको लग रहे हैं कि ये पॉइंट्स हैं आपको लिखने हैं, वो होते हैं शॉर्ट नोट्स। वो नहीं होते जो आप क्लास वाले नोट्स होते हैं, तो क्लास नोट्स होते हैं। ये तो बच्चे आपके ये लगा लो कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं। यस मैम। 12th के मिला के 30 चैप्टर हो गए, और
एक लेक्चर के लगा लो कम से कम 15 पेजेस, 15 इंटू 30 करना कितना ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये एक चैप्टर के लगा लो 5 लेक्चर हैं, ठीक है, 5 इंटू 30 इज योर 150 लेक्चर और 15 वो, तो ये तो बच्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स ये होते हैं जैसे कि आपने लिखा, चलो मैं ना कल एक फॉर्मेट लेके आऊंगी, सिर्फ दो पेजेस में आपका पूरा स्ट्रेट लाइन कवर। कैसे? पहले तो 6 फॉर्म्स लिख ली, जितनी भी फॉर्म्स हैं उतनी फॉर्म्स लिख ली, फिर एंगल बिटवीन द लाइंस लिख लिया, फिर रिलेशन बिटवीन द स्लोप्स लिख लिया कि पैरेलल के केस में क्या होता है, जब परपेंडिकुलर होते हैं तब क्या होता है, और फिर कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, कॉन्करेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट लाइन पढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस पढ़ा। लिखना नहीं है कुछ भी, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखने हैं, ठीक है। फिर हमने सेंटर के पॉइंट्स के बारे में लिखा, सर्कम सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, और ऐसे नहीं लिखना, देखो ऐसे लिखना है, जैसे मैंने फर्स्ट पेज लिखा था ना, बिल्कुल वैसे। सेंट्रॉइड मीडियन आपको समझ में आना चाहिए, सेंट्रॉइड क्या है, मीडियन का मीटिंग पॉइंट है, इन सेंटर क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का है, सर्कम सेंटर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है, सेंटर का है एल्टीट्यूड का है। पूरी लाइंस नहीं लिखनी है। यस मैम। बच्चे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो मैम ये क्वेश्चन जो हम करते हैं क्लास में उनके लिए सेपरेट नोटबुक बना लें क्या? मैम इसमें एरिया 49 था नीचे वाले का। पक्का? यस मैम। किसने गलत करवाया भाई, पहले जल्दी से बताओ मेरे को। चलो बच्चे कैलकुलेशन में आप पे छोड़ती हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि गलत करवा दो। 49 तो क्या हुआ, 7 कॉमन ले लें? नहीं 7 कैसे कॉमन आ जाएगा। हाँ जी क्या करें अब इसका, 4x minus 2 by 7 equals to the 1 by 2. So 8x minus 4 equals to the 7. तो x is equals to 11 by 8. ठीक है? यस मैम। ओके चलिए अब ये वाला करो, जल्दी से करो। तन्वी बच्चा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, ये अच्छी बात है, मैं ना ऐसे किया करूंगी तो पता चल जाएगा कि आप कहां पर मिस्टेक करते हो। सेंट्रॉइड बताओ, सेंट्रॉइड क्या होता है, 1, -1, ये किस चीज के इक्वल होगा? बच्चे ऐसे क्वेश्चन तो ना छोड़ने ही नहीं है जेई में, ठीक है, क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत भयंकर है। ऐसे दे रखा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस and the vertex of the triangle are this, find the vertex of the triangle। ठीक है, जैसे P और Q की वैल्यू आ गई तो पता चल जाएगा क्या है। यस मैम। ठीक है, तो P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू Q -5। -5 समझ में आ गया? फाइन। और जो शॉर्ट नोट्स अभी बनाने सिखाए थे देख लेना। हाँ जी, the triangle formed by the lines x plus y is equals to 0, 3x plus y equals to 4 and x plus 3y equals to 4 is, कैसे बताएंगे इसको? दिमाग लगाओ कैसे करेंगे? अरे 3 लाइंस हैं, ठीक है, A B C। पहले तो ये देख लो इंटरसेक्ट कर भी रही है नहीं कर रही हैं। हाँ जी सारी की सारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो 2 लाइन को सॉल्व करो, लेट से L1 और L2 को सॉल्व किया तो पॉइंट्स ऑफ A मिल गए, फिर L2 और L3 को सॉल्व किया पॉइंट ऑफ B मिल गए, फिर L1 और L3 को सॉल्व किया फिर C मिल गया। समझ में आया? फिर क्या कर लिया, साइड्स फाइंड कर ली। इजी है। बताओ कोऑर्डिनेट्स बताओ, A के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से। जल्दी से बताइए A के कोऑर्डिनेट्स। हम 0,4 4 ओके, मैम B 4,0 और C 1,1। 2 कॉमा एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है -2। यस मैम। 2 कॉमा -2 आ रहा है एक तो, ठीक है, और एक आ रहा है बच्चे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 -2, एक -2,2 आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x - x इक्वल्स टू द 12 - 4, तो 8x इज इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू आ गई 1 कॉमा, यहाँ पर देखो 1 1,1 ये आ रहे हैं बच्चे,
देख लो, यस मैम। डिस्टेंस फाइंड करो, ये कितना आ जाएगा? √32 32। ये कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर √18। ये कितना आ जाएगा? -3 -1। So this will be your 9 + 1 10। ट्रायंगल हो गया कौन सा ट्रायंगल है ये? मैम, ए ऑप्शन। मैम स्केलर, हो गया मैम स्केलर राइट नहीं होगा ये तो। राइट एंगल। बच्चे पक्का कोऑर्डिनेट सेम ठीक आ रहे हैं ना? -2, 2, 2, -2 एंड 1, 1। चेक करो, यस मैम। पक्का ठीक है? हाँ, इन दोनों का तो ये पॉइंट है, 1, 1 है। 2, -2 किसका था? इसका था। 2, -2 एंड इसका कितना था? 2, -2 अगर पुट करेंगे तो 2 -2 -4 आएगा। बच्चे गलत किया है कुछ, देख लो एक बार। आप लोग चेक नहीं करते हो, कैलकुलेशन चेक नहीं करते हो, मैंने जो बोल दिया वो कर लेते हो। 2, 2 आएगा ये, देख लो। 2, 2 आएगा ये। सो ये कितना हो गया? कितना हो गया ये? ये है बच्चे 4। ये डिस्टेंस है 4। ये डिस्टेंस कितना है? √10। और ये डिस्टेंस कितना है? √2। देख लो, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी कौन सा ट्रायंगल है देख लेना खुद से। फाइन जी, आगे बढ़े अब। यस यस मैम। मैम। अब ये देखो, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 2, 1 इन अ लाइन इज 4, 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। किया था लास्ट टाइम पे रिफ्लेक्शन वाला? रिफ्लेक्शन वाला किया था ना लास्ट टाइम पे? यस नहीं, मैम। सब भूल गए? ये पॉइंट है 2, 1, ठीक है, और ये पॉइंट है 4, 3। तो मैंने मान लिया ये लाइन है बच्चे ax, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट यहां पर लाई करेगा, याद है या नहीं है? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो 3, 2 इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा जी। तो यानी 2 इज इक्वल्स टू 3m प्लस c। एक तो इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? इसकी स्लोप क्या है? इस लाइन की स्लोप क्या है? AB लाइन की स्लोप क्या है? या AO लाइन की स्लोप क्या है? 2 - 1/4 - 2 सो दिस इज योर 1/, 2 एक सेकंड रुको, 1/2। यस मैम। ये 3 है, 3 है। अब देखो, मैम 1 1 है, स्लोप कितनी है बच्चे? 1। तो ये मैंने मान लिया MAB, ठीक है। तो M कितना आ जाएगा? M इंटू MAB कितना होता है बच्चे? -1 के इक्वल होता है। तो M कितना आ जाएगा? -1 के इक्वल। पुट कर दो वैल्यू, तो कितना आ गया? C की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इक्वेशन क्या है? y - x + 5। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो। यस मैम। यस मैम। गुड। अब करते हैं बच्चे सर्कम सेंटर का, बता देती हूँ जल्दी से, देख लो। सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का था ना बच्चे, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, याद रखने की कोशिश करना। x1 इंटू साइन 2a प्लस x2 इंटू साइन 2b प्लस x3 इंटू साइन 2c बाय क्या आएगा? साइन 2a प्लस साइन 2b 2b प्लस sin साइन। 2c। अब मुझे C। y के कोऑर्डिनेट्स बता दो जल्दी से, क्या होंगे? सिमेट्री y1 हमेशा। sin 2a plus y2 sin 2b plus y3 sin 2c राइट, अपॉन sin साइन। 2a plus sin 2b plus sin 2c। फाइन जी, कोई डाउट है यहाँ तक? और बच्चे अब मैं आपको दिखाती हूँ सिमेट्री। मैं इस कारण रुकी हुई थी क्योंकि मुझे आपको ये पॉइंट बताना था। बच्चे देखो, नहीं याद आ रहे ना फॉर्मूले, एक बात हमेशा याद रखना
कि जो x1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर देखो a, b और c मल्टीप्लाई क्यों है, तो a प्लस b प्लस c नीचे है, tan a tan b tan c मल्टीप्लाइड है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c नीचे। ये याद करने की ट्रिक्स है। सर्कम सेंटर में भी क्या था, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c थे। समझ में आ गया? यस मैम। समझ में आया? यहाँ पर भी देखो 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज योर 3। क्या बता रही हूँ, समझ में आ रहा है? हमेशा कोऑर्डिनेट एक में साइड से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक में sin 2a से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक में tan a से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे में क्या है, tan a प्लस tan b प्लस tan c, a प्लस b प्लस c, और उसमें क्या था, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। गॉट इट बच्चे? अब ये सुनो मैंने बताया क्यों है। देखो बच्चे, लेट्स से जेई में एक ऑप्शन आ गया, सर्कम सेंटर है, देखते ही रिजेक्ट, मुझे आंसर भी याद नहीं है फिर भी देखते रिजेक्ट। सेकंड ऑप्शन मुझे नहीं याद है, ठीक है। अब सिमिलरली ये सोच लेना कि y के कोऑर्डिनेट्स के जैसा भी लिखा हुआ है, ठीक है। खत्म। ऐसे अगर ऑप्शन आते हैं एलिमिनेट करो, क्यों, हमने क्या देख रखी है, सिमेट्री देख रखी है। तो मुझे इतना पता है जो भी x1 x2 x2 से मल्टीप्लाई होगा ना, x1 x2 और x3 से मल्टीप्लाई होगा ना, वही नीचे लिखा होगा। समझ में आया बच्चे? यस मैम। याद करने का तरीका समझ में आया? जब फर्स्ट वाले में A B and C आएगा और सॉरी उसके नीचे साइन का फॉर्म। हाँ बच्चे, ये तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, ऑप्शन तो किसी भी टाइप के बता सकते हैं ना। एग्जाम्पल। हाँ जी, चलिए ये वाला देखिए क्वेश्चन जल्दी से। The vertices of a triangle are this. Find the distance between the circumcenter and centroid. इसीलिए मैंने आपको circumcenter यहाँ पर बताया था। बच्चे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ऐसे स्टार्ट नहीं कर देना होता करना। पहले देखो, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है जी, ये है कोऑर्डिनेट 0,6 एंड 6,0 और 6,6 यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ही तो हो गया। बेसिकली क्या है, ये एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है 0,0। इतनी बात समझ में आती है सबको? तो ये मेरी ट्राइंगल है, ठीक है, और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ में आ गया? बताओ कोई डाउट है तो? यस मैम। ठीक है, सेंट्रोइड तो आप बता ही दोगे कि क्या होता है, ठीक है। अब बच्चे मुझे ऑर्थो सेंटर पता है, ऑर्थो सेंटर मैंने क्या बताया था, राइट एंगल के केस में क्या होता है, या सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर भी पता है हमें, सर्कम सेंटर भी पता है, क्या होता है, याद करो मैम ऑर्थो सेंटर Midpoint. मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस क्या होता है बच्चे, सर्कम सेंटर होता है। यस मैम। तो कौन सा होगा, 3,3, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, Vertex. जहाँ राइट एंगल बन रहा होता है ट्रायंगल हो वो वाली वर्टिसेस। ये हो गया ऑर्थो सेंटर। अब किसी के बीच में भी डिस्टेंस पूछे बता दो, ठीक है, तो बना के देख लो। मैम नहीं पूछ रहा, हाँ जी देखो ये ऑर्थो सेंटर रिपीट करना। हाँ मैं बता रही हूँ, देखो बच्चे, इन द केस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वो वर्टेक्स होता है जिस पर 90 डिग्री होता है, और सर्कम सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस होता है। समझ में आया? ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, पहले ट्राइंगल को बना के देख लो, अच्छा वर्टेक्स क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे। समझ में आ गया? बोलो। यस मैम। तो सर्कम सेंटर आ गया हमारा हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, और ऑर्थो सेंटर आ गया हमारा वो वर्टेक्स जिस पे क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल तो इस पे है। फाइन जी, कोई डाउट यहां तक? नो मैम। यस मैम। बच्चे ये कौन सा है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इस केस में एक और है कि सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और हमारा कौन सा, इन सेंटर, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ये भी प्रॉपर्टी देखी थी ना हमने? यस मैम। ठीक है, अब याद रहेगा हमेशा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ज्योमेट्री में हमेशा क्या है, आपको एक बार रफ में जाके कोऑर्डिनेट्स बना के देख लेने हैं कि गिवन क्या है एग्जैक्टली। ठीक है बच्चे, फाइन, समझ में आई, अप्रोच समझ में आई, सिमेट्री समझ में आई कि कैसे कि कहाँ पर जो है हमें सिमेट्रिकली चलना है। और देखो, अगर आपको x1 के कोऑर्डिनेट्स याद है ना, मतलब x कोऑर्डिनेट्स याद है, जैसे x1 इंटू ए प्लस x2 इंटू बी प्लस x3 इंटू सी, वही सेम पैटर्न y में रिपीट होगा।
तो सिर्फ एक ही याद कर लो और y में उसको रिपीट कर दो। फाइन बच्चे? यस मैम। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग